सिंटैक्स का सब रूल हमने पढ़ चुका है, ठीक है। अब लेकिन उसका जो प्रैक्टिस हमारा बाकी रह गया, और आज हम इसमें सब 100+ क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और इस चैप्टर को एंडिंग पोजीशन में हम ला देंगे, यानी कि इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, और भी हम आपको क्वेश्चन देंगे जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं आज से, आज का। चलो सवाल सामने है। पहला सवाल प्रैक्टिस करते कहते हैं कि ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड, पीछे हम पढ़े थे। ये क्या है, एक प्रोवर्ब्स है, और प्रोवर्ब्स हमेशा क्या कह सकते हैं, हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है। क्या इज यूज करेंगे, ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड। हाथी के जो दांत हैं दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और। कोई व्यक्ति होता है ना, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, तो उसी बात को हम वहाँ पे लागू करेंगे कि जो हाथी के दांत है ना, वो दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और। यदि मान चलो कि लंबा दिनों के लिए नहीं याद रहेगा तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, ठीक है। ये क्या है, एक प्रोवर्ब्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कल कहता है ऑल डैश मॉर्टल। ऑल डैश मतलब कि जितने भी सभी क्या है, मरणशील हैं। तो सब के सब क्या, हम क्या सब की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा पलटल, ठीक है। आगे कह रहा द गंगेज। अच्छा देखो यहाँ पे एस लगा है, तो बोलेंगे एस लगा है तो क्या हो जाएगा, पलटल। तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, नदी का नाम है गंगा, ठीक है, तो उसको गंगेज बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा ये बताओ, ये तो सवाल ये क्या है, ये बोलेंगे गुलिवर ट्रैवल्स पूछता है कि किसने लिखा है। तो आपको कमेंट बताना और इसका आंसर भी आपको बताना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। कहता है द बॉयज डैट। अच्छा डैट वाला नियम पढ़े हैं ना, क्या डैट के पहले जो सब्जेक्ट रहता है उसके ही अनुसार हम वर्ब यूज़ करेंगे। तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल। तो डैट के अनुसार हम क्या है, यहाँ बोलेंगे बॉयज। तो द बॉयज के अनुसार हम क्या यूज़ करेंगे, तो बोलेंगे वाज या वर, तो बोलेंगे वर, ठीक है। चलो आगे कह रहा है कि अ लॉट ऑफ फूड। फूड फूड हम अनकाउंटेबल में गिनते हैं, ठीक है। तो जब अनकाउंटेबल है लेरिंग द देयर, क्या था वहाँ था, वाज एवर, तो बोलेंगे वाज। क्लियर है। अच्छा द पुलिस। अच्छा पुलिस पब्लिक ये सब क्या है, पलरोल है, इसके साथ क्या यूज करेंगे, बोलेंगे पलरोल, तो क्या हो जाएगा हैव। 20 रुपीज़। अच्छा रुपया वाला आ गया, अर्थमेटिक वाला आ गया। नोट अ बिग सम, बहुत बड़ा क्या सम नहीं है, जोड़। तो इज आर, तो बोलेंगे हमेशा इज। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। चलो अगला सवाल चलते हैं, क्योंकि रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद होना। कहता है कि लॉट्स ऑफ पीपल, पीपल आ गया, पीपल पुलिस पब्लिक ये सब रूल पढ़े थे कि ये सब आ गया, क्या होगा पर स्टिल कमिंग, ठीक है। कहता है द पेन डेट। डेट के नियम पढ़े थे, इसके पहले वाला होना चाहिए, विथ भी रहेगा तो इसके पहले होगा, एज विल एज रहेगा तो भी इसके पहले होगा। तो इसके पहले क्या है पेन। तो यू गेव मी, जो पेन दिया था वो क्या हो गया, खो गया। इज या आर, तो बोलेंगे इज, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ पीपल, तो आंसर क्या होगा किल्ड। तो कैसे पता करेंगे, तो एक पढ़े थे नियम, ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ सिंगुलर, ए नंबर ऑफ प्लुरल। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, कहता है हाफ ऑफ मिल्क। हाफ के बाद अगर प्लुरल रहता है प्लुरल, सिंगुलर रहता है तो सिंगुलर, तो मिल्क है तो क्या यूज करेंगे हैज। द पब्लिक, पब्लिक में क्या करेंगे, इन्वाइटेड टू मीटिंग, पब्लिक इन्वाइट किया है मीटिंग में, तो क्या लगेंगे आर। 5 मील्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब 5 मील ज़्यादा दूरी है नहीं। इज यार अर्थमेटिक वाला हमेशा सिंगुलर। क्लियर है। कहता है यूनाइटेड स्टेट, एक ही चीज़ है ज़्यादा, हम ए रिच कंट्री, इज यार, तो बोलेंगे इज, क्यों, क्योंकि ये एक ही है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मनी, मोस्ट ऑफ द मनी ज़्यादातर रुपया क्या होगा, खो गए, इज यार, तो बोलेंगे इज। 5 टाइम्स 5, 10 टाइम्स 5, मतलब 10 को हम 5 बार करेंगे तो मल्टीपल 50, इज यार, तो बोलेंगे इज। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। चलो कहता है कि अमेरिका एंड डच बिग कंट्री, इज आर, जब दो को है एंड से जुड़ा हो आर, ठीक है। कहता है मोर देन 1 पर्सन, ज़्यादातर में 1 पर्सन क्या हो गए थे, अपोजिट साइड है, डैश यानी सिंगुलर। मोर देन पर्सन्स,
तो यहाँ क्या होगा plural। चलो 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट किए हैं। चलो आगे हम चलते हैं। अब ये मान चलो एक, अब दूसरा एक लाइन छोड़ के लिख सकते हो, ठीक है, फिर से 1 से करके। अब चलो आप ये तो कंटिन्यू कर लोगे, नहीं तो आप 1 से कर लेते, नहीं तो 21 से, ठीक है। चलो कहता है मैथमेटिक्स डैश अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब इसका आंसर खुद बताओ, बहुत बनाए, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं। कहता है ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लोगों को बहुत ज़्यादा लोग क्या किए हैं, इस जॉब में अप्लाई किए हैं। ज़्यादातर तो क्या हो जाएगा, हैव। व्हाट आई से एंड डू, कहा और किया, क्या इजी, नो, जो ना क्या है इजी है, तो यहाँ पर क्या हम यूज़ करेंगे, सिंगुलर या प्लुरल, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लुरल, ठीक है। नाइदर ही नॉर हिज वाइफ, तो हम बताएं नॉर के बाद जो सब्जेक्ट रहता है उसके अनुसार हम हिज वाइफ, हैव या हैज तो बोलेंगे हैज। यूनाइटेड स्टेट, अभी तुरंत पढ़ें इसका आंसर बताओ तो क्या, इज या आर। ही एंड आई, ये 2 सब्जेक्ट है, ठीक है। जब 2 को रहे तो 3:1 का हम रेशियो बताए थे। दिल्ली टुगेदर एक साथ क्या है, दिल्ली में है, अद्धा, तो यहाँ पर हो जाएगा वॉच। एज एंड एक्सपीरियंस, विस्डम टू मी लाती है, एज के साथ जब एक्सपीरियंस भी आती है, ठीक है। ऐसे भी ये पेयर वर्ड है, पेयर वर्ड के साथ हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं। कहता है इच मैन एंड वुमेन डैश वोट, मतलब प्रत्येक मैन और प्रत्येक वुमेन के पास क्या है, वोट का अधिकार है, ठीक है, वोट है, यानी कि है सिंगुलर। ईच एवरी अदर नाइदर आ गई, इसीलिए पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या एक सब्जेक्ट है, पॉलिटिक्स गेम कुछ भी, पॉलिटिक्स है सिंगुलर, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। चलो अगला सवाल चलते हैं। कहता है ईच ऑफ द बॉयज, ईच एवरी आ गया, बॉयज गिवन बुक कुछ नहीं, सिंगुलर। नाइदर ऑफ द बॉयज, नाइदर आ गया है फिर भी सिंगुलर। एबल टू विन द रेस, विन द रेस, सिंगुलर। वेल एंड वाटर, अच्छा ये बताएं वेल एंड वाटर मतलब ये हो गया कि जब 2 अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ा हो तो हम क्या लगेंगे, प्लुरल, तो डू, नॉट एग्री, मिक्स्ड, ठीक है। कहता है नो प्राइज मेडल एंड मेडल, तो प्राइज नो आ गया, सिंगुलर में हम यूज कर लेंगे, गिवन टू द बॉयज, बॉयज बॉय वाच। आइदर राम और रामू, राजू, तो राजू के अनुसार हम यहाँ पर वर्ब फिल करेंगे, ठीक है। डन दिस, वो हैव या हैज बोलेंगे हैज। क्वेश्चन कहता है कपिल देव इज एन वन ऑफ द प्लेयर्स हु, अच्छा बताए थे हु के पहले जो सब्जेक्ट कुछ भी रहता तो उसके अनुसार हम यूज़ करेंगे, ठीक है, वर्ब यूज लगाएंगे, तो प्लेयर्स यहाँ पे डैश बिन सेलेक्टेड फॉर दिस टेस्ट, मतलब कपिल देव क्या है, सभी प्लेयर में एक है जो जिन्हों क्या क्या टेस्ट में सेलेक्ट किया गया, हैव या हैज तो बोलेंगे हैज, सॉरी हैव, क्यों क्या गया प्लेयर्स है, ठीक है। कहते व्हाट वी नो नीड अ गुड गवर्नमेंट, क्या हम लोगों को अब एक अच्छा गवर्नमेंट की जरूरत है, बोलेंगे हाँ बिल्कुल है, मतलब एक की बात हो रही, गवर्नमेंट एक अच्छे गवर्नमेंट की, हम लोगों की क्या एक अच्छे गवर्नमेंट की जरूरत है, तो बोले हाँ है, तो क्या लगेंगे सिंगुलर, एक गवर्नमेंट की बात कर रही है। चलो अगला सवाल कहता है कि इट इज आई हूँ के इस जो बताए थे इसके अनुसार हमें इधर जो पहले सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार, तो आई के साथ डैश टू ब्लेम, तो इज या आर तो एम हो जाएगा, क्लियर है। वन ऑफ द बॉयज डैश कैम्प फेल इल, तो बॉयज है यहाँ पे तो क्या यूज करेंगे हैव। द विलेजर्स ऑफ आवर कंट्री डैश पुअर, नाउन प्लस और प्लस में नाउन के प्रथम नाउन के अनुसार वर्ब यूज करेंगे, तो आर। द एग्जामिनेशन ऑफ बॉयज, ये हो गया सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस और प्लस प्लुरल, प्रथम नाउन के अनुसार सिंगुलर, तो हैज। हाउसेस ऑफ दिस टाइप दैट्स 3 रूम्स, इस घर का जो क्या 3 प्रकार के 3 तरह के रूम है, क्या यूज करेंगे आर, क्लियर है यहाँ तक। चलो कहता है स्टोरी ऑफ एनिमल्स डैश चिल्ड्रेन अट्रैक्ट या अट्रैक्ट्स,
तो यहाँ पे स्टोरीज यानी कि प्लूरल में है, तो इधर भी प्लूरल यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखो। कहता है एवरी मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन, सॉरी चाइल्ड यहाँ पे है, डैश गिवन फूड वाज या वर, तो बोलेंगे कि यहाँ पे क्या है एवरी, तो इसीलिए वाज। ठीक है, नेक्स्ट कहता है माय फ्रेंड जो है ना वो क्या है फिलोसफर है एंड गाइड नो मोर, मतलब एक ही बात कर रहा है, वही क्या है फिलोसफर भी है और गाइडर है, तो यहाँ पे क्या आ जाए इज। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो अगला सवाल कहता है कि आइदर ऑफ द बॉयज, और आइदर के साथ और लगता है, हाँ, तो और के बाद जो रहेगा वहाँ पे सब्जेक्ट में तो उसको हम चुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है टीचर यानी सिंगुलर, तो क्या यूज करेंगे इज या आर, तो बोलेंगे इज। आगे कहता है हिज सेक्रेटरी एंड हिज टाइपिस्ट, अच्छा हिज सेक्रेटरी एंड हिज टाइपिस्ट ऑन लीव टुडे, तो दोनों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा प्लूरल, क्योंकि दोनों जगह क्या है यहाँ पे एडवर्ब की यूज में हम करते हैं। ठीक है, आगे कहता है एवरी वन ऑफ बॉयज डैश डैश द डैश इन द प्ले ग्राउंड, ये ग्राउंड है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, एवरी आ गया है बॉयज, तो सही आंसर हो जाएगा क्या, कहाँ प्ले ग्राउंड, तो वॉच। ठीक है, डैश कहता है एन आर्मी ब्रैकेट्स इज या आर, तो बोलेंगे आर्मी है तो इज। ए ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो ए ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स डैश माइंड, तो यहाँ हो जाए डिस्ट्रैक्ट यानी कि प्लूरल। डैश आई डैश किंग वॉज एवर वॉज। आई विश, अच्छा आई विश कहाँ पे पढ़े थे, सपोजिशनल सेंटेंस में, सपोजिशनल सेंटेंस पढ़े थे कि आई विश अगर रहे कुछ ऐसा तो हम उसके साथ एक ही वर्ड यूज करेंगे प्लूरल। ठीक है, आई विश, देखो आई विश इट डैश पॉसिबल, फिर से वर्ड। प्लेंटी, प्लेंटी ऑफ शुगर, प्लेंटी के बाद जैसा रहेगा यहाँ पे उसके अनुसार हम यूज करें, शुगर है बिन बाउट दैट सिंगुलर। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। चलो आगे सवाल पढ़ते हैं। कहता है कि ए टीम ऑफ स्टूडेंट, ये मतलब सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस और प्लस प्लूरल, तो प्रथम सिंगुलर सेलेक्टेड, ये लगेगा कि हमको प्लूरल यूज़ करना है लेकिन हम यहाँ पर सिंगुलर यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि रूल है ये। ठीक है, ए सेट ऑफ कॉम्स डैश मीन बाउट, सेम ऊपर वाला क्या हो जाएगा हैज। ए बंच ऑफ की, ए बंच ऑफ कीज, क्या ऊपर वाला सेम, तो इज। ठीक है, योर ट्राउजर्स डैश वेरी लूज, तो योर ट्राउजर्स कह सकते हैं तो आर। मोर देन वन मैन डैश इन्वाइटेड, एक मैन की बात कर रहा है। ठीक है, वॉज। आइदर डैश आइदर ऑफ योर सिस्टर वर्किंग इज या आर, तो बोलेंगे इज, क्योंकि एक सिस्टर बात और आइदर भी है। ठीक है, द ऑर्डर एंड द स्टेटमेंट, देखो ये रिलेशन है, द जब दो जगह द है मतलब प्लूरल, स्टेटमेंट नो मोर तो प्लूरल आर। ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट इज एंड आर, बोलेंगे इज। ठीक है, और समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कहता है कि अ हुक ऑफ शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग द फील्ड, मतलब कि शिप की भीड़ की बात कर रहा है, क्या है वो चल रहा है, ये प्लूरल होगा यानी कि इसके साथ सिंगुलर यूज, क्यों, कलेक्टिव नाउन प्लस प्लस प्लूरल। हाफ ऑफ द एप्पल्स क्या है सर, बैड है, तो ये प्लूरल है, प्लूरल। हाफ ऑफ द लैंड एंड कल्टिवेटेड बंजर, ठीक है, लैंड है यानी कि अनकाउंटेबल, सिंगुलर यूज करेंगे। टाइम एंड ट्राइड वेट फॉर डैश फॉर नो मैन, वेट फॉर नो मैन डैश अ बिजी हेडक्वार्टर, वन हेडक्वार्टर इज द हेडक्वार्टर्स डैश हियर आर। क्लियर है, चलो इतना ही सवाल रखते हैं। अब एक और थोड़ा सा क्वेश्चन हम बनाएंगे वो नेक्स्ट पार्ट में, और हम क्या करेंगे इसको ख़त्म कर देंगे, यानी कि कल आपका पूरी तरह से सिंटैक्स का द एंड हो जाएगा। ठीक है, कल
कोई प्रैक्टिस नहीं बचेगा। इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।